हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम माइंड मैप करेंगे बुक वन स्मॉल स्टेप कैन चेंज योर लाइफ का। मतलब एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस बुक में हम जानेंगे काइजन वे के बारे में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस बुक का जो माइंड मैप है वो दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप माइंड मैप करते हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपको याद रखने में चीज़ों को बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वन स्मॉल स्टेप, फर्स्ट चैप्टर। इसके जो ऑथर है रॉबर्ट मुरार, वो एक एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं, बिहेवियर हेल्थ इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। और इन्होंने कई सारे क्लाइंट्स को द काइजन वे के थ्रू उन्होंने मदद की है अपनी लाइफ को ठीक करने में और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। काइजन का मतलब होता है छोटे छोटे कदम जो हम लगातार लेते हैं सुधार के लिए, छोटे छोटे कदम जो हम लगातार लेते हैं कुछ भी बदलाव करने के लिए। काइजन के अलावा इनोवेशन भी एक टेक्निक है जिससे हम बदलाव करते हैं। अब काइजन और इनोवेशन जो दोनों स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ लोग इनोवेशन को यूज़ करते हैं, कुछ लोग काइजन को यूज़ करते हैं। लेकिन इनोवेशन जहाँ पे आपसे डिमांड करता है बहुत बड़े बदलाव करने के लिए, वहीं पर काइजन आपसे बहुत छोटे छोटे कदम लेने के लिए बोलता है जो आप कंफर्टेबल तरीके से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। नाउ सबसे पहले ऑथर ने एक क्लाइंट थी जो उनकी जूली, उनके बारे में बताया है कि जूली जो है एक ओवरवेट थी। वो अपने जॉब करती थी और अपने बच्चों को भी संभालती थी। उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और वो बहुत ज़्यादा व्यस्त चलती थी और वो समय नहीं निकाल पाती थी अपनी एक्सरसाइज के लिए। नाउ वो कई सारे डॉक्टर्स के पास गई हेल्थ इशू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताने के लिए। तो उनको डॉक्टर ने सिर्फ यही सजेशन दिया कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मिनिमम 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी आपकी हेल्थ सुधरेगी, हेल्थ में सुधार आएगा। अब उनसे इससे क्या होता था कि उनके दिमाग में दो सवाल आते थे कि एक तो ये डॉक्टर लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है ये सब काम करने के लिए, और दूसरा उनको गिल्ट होता था कि वो कर नहीं पा रही हैं, ये काम स्टेप नहीं ले पा रही हैं अपनी हेल्थ के लिए। नाउ ऑथर के पास जब वो आई तो ऑथर ने उनको इतना छोटा काम करने के लिए बोला कि वो उसको मना ही नहीं कर पाई। ऑथर ने उनसे बोला कि आप सिर्फ 1 मिनट टीवी देखते देखते आप एक्सरसाइज करें। ये इतना छोटा कदम था कि जूली ने तुरंत उसको हाँ कर दिया और वो उसको करने लगी। 1 वीक बाद ही उन्होंने इसको रिपीट किया। 1 वीक के बाद ही उनको लगने लगा कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, और धीरे धीरे करके उन्होंने टाइम बढ़ाया। धीरे धीरे करके वो जब एडवर्टाइजमेंट आते थे, ब्रेक आते थे, उस बीच में भी वो एक्सरसाइज करने लगी, जिससे कि उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आए। नाउ अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और काइजन कैसे काम करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है वाई काइजन वर्क्स। ना हम कोई भी बदलाव हमारी लाइफ में हम देखते हैं, हमारे सामने जब आता है तो हमें बहुत डरते हैं उससे। हमें हमारी जॉब चेंज करने से डरता है, हमें कुछ बड़ा स्टेप लेने से डर लगता है, हमें पुराने दोस्त जब छूट जाते हैं तो उस टाइम हमें डर लगता है क्योंकि हमारी लाइफ में बदलाव आता है कुछ। हम फैमिली प्लानिंग करते हैं तब हमें डर लगता है क्योंकि तब भी कई सारे बदलाव आते हैं लाइफ में। और जितने ज़्यादा बड़े हम गोल्स सेट करते हैं उतना ज़्यादा हमें डर लगता है, हम उतने ज़्यादा डरते हैं। जो हमारा दिमाग है वो क्या काम करता है कि जब हम बड़े गोल सेट करते हैं तो हमें डर लगता है। हम कुछ बड़ा सोचते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो आपको डर लगेगा। आपको डर लगेगा, आप डर जाएंगे और आपका माइंड जो है उस टाइम एंगेज आप नहीं कर पाएंगे कि आपको डर लगेगा, आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आप स्टेप कैसे लें और आप फेलियर में चले जाएंगे। हमारा माइंड बहुत पहले, जब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, जब इंसान जंगलों में रहते थे, तब फाइट और फ्लाइट की बेस पर चलता था। और ये उस टाइम बहुत इफ़ेक्टिव भी था लोगों के लिए कि मान लीजिए आपको शेर दिख गया जंगल में तो लोग या तो डर के भाग जाते थे या उससे लड़ते थे। लेकिन आज के समय में ये जो हमारे माइंड में ये जो टेक्निक है फाइट और फ्लाइट की, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, रोकती है। अब काइजन क्या करता है, काइजन जो है फियर को बाईपास करता है
हम जब स्मॉल स्टेप लेते हैं, बहुत छोटे से गोल बनाते हैं, तो जो फ़ियर है, हम उसको बायपास कर देते हैं। हमें डर नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा कुछ बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल छोटा-सा स्टेप लेते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए से आपने शुरू किया, आपने कुछ स्टॉल लगाया और कुछ काम शुरू किया, तो कोई सा छोटा-सा स्टेप लेते हैं, वहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा, वहाँ पर आपको पास ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगी, इसलिए आप अच्छे से सोच पाएँगे, स्टेप ले पाएँगे और आपको सक्सेस मिलेगी। तो काइज़न का तरीका होता है कि आप छोटे-छोटे कदम लें। जितना भी आपका बड़ा गोल, भले ही आपका बड़ा गोल हो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आप बिल्कुल छोटे-छोटे से कदम लेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें सोचेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज़ आस्क स्मॉल क्वेश्चंस। हमारा जो दिमाग है उसको सवाल बहुत पसंद है। जब हम हमारे दिमाग से सवाल पूछते हैं तो उसके पास अटेंशन देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो हम जब रिपीटेशन में अगर वही बातें पूछ रहे हैं, दिमाग से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके वो जवाब देता है। वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो रिजेक्ट जब तक नहीं करता तब तक कि उसे डर ना लगे, तब तक कि हम बहुत बड़ा कुछ ऐसा पूछ ना लें जिससे कि वो डर जाए, हमारा दिमाग हमें फियर पैदा हो जाए। मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा बड़ा सोच लें कि आपको एक ही साल में बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, तो आपका दिमाग जो है, तो आपका जो दिमाग है बहुत बड़ा अगर आप कुछ सोचेंगे तो उस टाइम काम नहीं करेगा। बहुत बड़े क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन पूछने हैं कि आज आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं, आज ऐसी कौन सी चीज़ स्टेप ले सकते हैं बिल्कुल छोटी सी, जो आप बिल्कुल छोटे से कम देर के लिए कर सकें भले ही, लेकिन वो अगर आप धीरे धीरे कर सकते हैं, भले ही वो अमीर बनने के लिए हो आपको, या फिर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हो, कौन से ऐसे छोटे से कदम उठा सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे अपने काम में। ना नेगेटिव क्वेश्चंस अगर हम खुद से पूछते हैं तो ये हमें नेगेटिव जवाब हमें दिमाग से मिलते हैं और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि आप इतने इडियट क्यों हैं, आपके साथ बुराई क्या होता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि जवाब फिर आपको नेगेटिव मिलते हैं। आपको खुद से अगर रिलेशनशिप ठीक करनी है खुद की, तो आप खुद के बारे में अच्छी बातें, अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, छोटे से क्वेश्चंस पूछिए कि आप में क्या अच्छा है। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग के साथ, पार्टनर के साथ अगर कुछ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, तो आप पूछिए बिल्कुल छोटे से क्वेश्चंस कि उनमें क्या अच्छा है, क्या अच्छाइयाँ हैं। जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं तो आपकी रिलेशनशिप ठीक होती है और आप आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट इज थिंक स्मॉल थॉट्स। जब हम कई बार हमें एडवाइस मिलती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं तो जस्ट डू इट की एडवाइस मिलती है। कई बार हमें एडवाइस मिलती है फेक इट टिल यू मेक इट, या लेकिन कई बार अगर हम प्रिपेयर नहीं हैं और इन एडवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, ऐसे हमारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं कि हम दोबारा कभी उस काम को करें ही ना। लेकिन क्या हो कि अगर हमें ऐसी टेक्निक मिल जाए कि हम उस सिचुएशन में जाने से पहले ही तैयार हो जाएं, बिल्कुल छोटे छोटे से थॉट्स सोचकर हम अपने माइंड को, हमारे उस स्किल को हम अपग्रेड कर सकें। इसके लिए ऑथर ने जो टेक्निक बताई है वो है माइंड स्कल्पचर। अब माइंड स्कल्पचर में क्या होता है कि ये माइंड स्कल्पचर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम छोटे छोटे से थॉट्स को यूज़ करके कोई भी स्किल जो है, मेंटल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, उसको हम डेवलप कर सकते हैं इमेजिनेशन के थ्रू। हमारे दिमाग में हम उसको परफॉर्म करके, इमेजिनेशन करके। ना इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या स्टेप हैं। मान लीजिए कि आपको एक ऐसी सिचुएशन, परिस्थिति आपको डिसाइड करनी है जिस परिस्थिति में आपको जाने से डर लगता है, जिसमें आप जाने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब वो चूज़ करने के बाद आप खुद से डिसाइड करिए कि आप रोज़ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, भले ही आप कितने ही सेकंड दे सकते हैं, 1 मिनट दे सकते हैं, कि आप कितना समय माइंड स्कल्पचर की टेक्निक के लिए देना चाहते हैं। जब आप माइंड स्कल्पचर के लिए तैयार हो जाएं, तब आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। अब आप इमेजिन करें उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग देना चाहते हैं, लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने बोलना चाहते हैं स्टेज पर जाकर। तो अब आप देखें वहाँ पर कि आपके आसपास क्या है।
आपका इन्वायरमेंट कैसा है आसपास का, इमेजिन करें आंख बंद करके, कौन है वहाँ पर, लोग कैसे देख रहे हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, उनके कैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर देखिए, इमेजिन करिए, उनका पोस्चर्स कैसे हैं उनके। आप थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाइए, सेंसेस पे उनको लेकर आइए कि आप वहाँ पर साउंड कैसी आ रही है, स्मेल कैसी आ रही है, फ्लेवर कैसा है वहाँ पर, अगर आप कुछ टेस्ट कर रहे हैं तो टेक्सचर कैसा है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आप इमेजिन करिए, सेंसेस को उनसे साथ जोड़िए। नाउ आप बिल्कुल शांत अभी बैठे रहिए और इमेजिन करिए कि आप वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप कौन से शब्द यूज़ कर रहे हैं, आपकी वॉइस कैसी है, साउंड कैसी है आपकी, आप बॉडी के साथ उसको सिंक कर रहे हैं, आपके फिजिकल जो गेस्चर्स हैं वो कैसे हैं, ये सब चीज़ें आप इमेजिन करिए। उसके बाद आप इमेजिन करिए कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उस एक्टिविटी में। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो देखिए कि ऑडियंस जो है वो लीन हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है उनकी सीट पर, बहुत ध्यान से आपको सुन रही है, इंटरेस्ट ले रही है आपकी स्पीच में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट्स बना रहे हैं अपने आप जो स्पीच दे रहे हैं उसका। नाउ अब आपने अगर आपको एक हैबिट बन गई, आप हैबिचुअल हो गए हैं पर्टिकुलर कुछ समय देने के लिए माइंड स्कल्पचर के लिए, तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद आप ऑटोमेटिकली ही उसको परफॉर्म कर रहे हैं, एक एंथुसियाज्म के साथ, एक एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं माइंड स्कल्पचर यूज़ करने के लिए, इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ वीक लग सकते हैं, मंथ भी लग सकते हैं। अब आप एक बार कंफर्टेबल हो गए हैं तो अब आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिए कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और आप उस सिचुएशन में आपका रिप्लाई क्या रहेगा, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इफेक्टिवली आप उस सिचुएशन में। नाउ जब आप रेडी हो जाएं, जब आप एक्चुअल टास्क करने के लिए रेडी हो जाएं, तो एक एम्प्टी रूम में आप पहले बोलिए, या फिर ऐसे लोगों के सामने बोलिए जो आपको समझते हैं, जो आपके साथ सिंपैथी रखते हैं कि वो आपको सही रिस्पॉन्स दे कर सकें, आप जिससे कि आप जो है इस काम को सीख सकें। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो ट्रेन होगा स्किल को डेवलप करने के लिए, थॉट्स के साथ आपका माइंड को ये एंगेज करेगा। नेक्स्ट इज टेक स्मॉल एक्शंस। नाउ हमें इतनी ज़्यादा छोटी एक्शन लेनी है, और उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमें पता चलेगा, कि जिससे हमें माइंड को लगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है करना। मान लीजिए कि आप खर्चे ज़्यादा नहीं करना चाहते, कम खर्चे करना चाहते हैं, तो आप जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग कार्ट में से एक कोई आइटम हटा दीजिए। एक्सरसाइज प्रोग्राम आप ज्वाइन करना चाहते हैं, और तो अब आप सिर्फ खड़े रहिए ट्रेडमिल पर कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल छोटे से स्टेप लीजिए जिससे कि आपका माइंड एंगेज हो उस सिचुएशन करने के लिए। आपको स्ट्रेस है तो आप नोटिस करिए दिन में एक बार कि आपको स्ट्रेस किस बॉडी पार्ट में है, आपकी गर्दन में है, लोअर बैक में है, आपके शोल्डर्स पे है। और एक डीप ब्रीथ लीजिए। आपको घर क्लीन करना है तो अलार्म सेट कर दीजिए 2 मिनट का, 5 मिनट का, और उस टाइम में आप थोड़ा बहुत क्लीनिंग करिए। जब अलार्म बंद हो जाए तो रोक दीजिए। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई ऐसी भाषा सीखना चाहते हैं जो आपको नहीं आती, तो सिर्फ एक शब्द सीखिए रोज़ उसका। आप ज़्यादा नींद लेना चाहते हैं तो, और आपका शेड्यूल जो है हेक्टिक है, तो आप 1 मिनट पहले सो जाइए, 1 मिनट बाद उठ जाइए। ऐसे करके आप जो है एक हैबिट बना सकते हैं। जो स्मॉल एक्शन है, जो आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वो हमारे माइंड को ये बताते हैं कि बहुत इनको करना, इन छोटी स्टेप्स को लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइंड को ट्रिक करता है इसमें, और हम वो स्टेप ले पाते हैं। जब हम छोटे स्मॉल स्टेप्स लेते हैं तो हम हमारे जो फियर है उसको हम चैलेंज करते हैं, उसको हम फेस करते हैं, हमें नई हैबिट बनती है हमें, और हमें इसको अपनाने के लिए हमें एक ट्रस्ट और सकारात्मक सोच के साथ इसमें आगे चलना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग इसको इसलिए नहीं कर पाते, काइज़न को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ये कदम बहुत छोटे रहते हैं,
ये ज़्यादा बड़े नहीं रहते हैं। और कई लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि इतने छोटे से कदम 1 मिनट में अगर वो कोई काम करेंगे तो उनको अपने गोल तक पहुंचने में तो सालों लग जाएंगे। बट काइज़न आपसे बोलता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, फेथ रखें आपके स्मॉल स्टेप्स पे, और क्योंकि आप धीरे धीरे ये काम करेंगे तो आपके दिमाग में जो बदलाव के लिए जो आप का दिमाग आपको रोक रहा है, तो इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं और धीरे धीरे करके आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इन स्टेप्स को आप बढ़ा सकते हैं। आप खुद से सोचिए कि मान लीजिए कि आप मेरे साथ मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो लोग बाहर दौड़ने जाना चाहते हैं, वो सिर्फ सोचते रहते हैं और सालों निकल जाते हैं। लेकिन अगर सोचने की जगह अगर वो बिल्कुल एक स्मॉल स्टेप भी अगर रोज़ लेते और अगर उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट कर देते, तो वो 2-3 महीने में आधे घंटे या 1 घंटे एक्सरसाइज करने लगते हैं। या नहीं भी इतने ज़्यादा नहीं कर पाते पहले शेड्यूल के कारण, तो कम से कम वो 10-15 मिनट तो अपने लिए समय निकाल ही सकते, क्योंकि वो एक बार आपका जो माइंड है वो चेंज को एक्सेप्ट कर चुका होता है धीरे धीरे स्टेप लेने से। तो जो छोटे छोटे जो स्टेप हैं, छोटे छोटे जो बदलाव हैं, छोटे छोटे जो काम हैं, वो उनसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि आप उनको कर ही नहीं पा रहे हैं। अब जब आप ऐसे कोई एक्टिविटी में फंस जाते हैं जहाँ पर आप उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई बड़ी टास्क है जिसको आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उस गोल को आपके छोटे छोटे भागों में बांटिए और छोटी छोटी एक्शंस आप लीजिए। नेक्स्ट इज सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम्स। नाउ कई बार जो छोटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देते हैं, उससे बाद में जो फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली है, उससे हम बच जाते हैं। जैसे कि आप डायरिया का ही एग्जांपल लीजिए। डायरिया से पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ बच्चे जो हैं वो मरते हैं हर साल। अब इसके लिए जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं और गवर्नमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और कई सारे ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन अगर लोगों को सिर्फ इसकी एजुकेशन दे दी जाए कि वो कैसे हाइजीनिक तरीके से रह सकते हैं, कैसे खाने से पहले अपने हाथ धो सकते हैं, कैसे छोटे बच्चों को उठाने के पहले वो हाथ को क्लीन कर सकते हैं, साबुन से धो सकते हैं, इससे डायरिया 40% तक कम हो सकता है और लोगों की जान बहुत कम हो सकती है, लोगों की जान बच सकती है, बच्चों की जान बच सकती है। सो स्मॉल प्रॉब्लम को हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट इज बेस्टो स्मॉल रिवॉर्ड्स, मतलब खुद को छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम कैसे छोटे से रिवॉर्ड्स देकर खुद को हम लाइफ बदल सकते हैं हमारी। जैक स्टप के एग्जांपल से समझते हैं। जैक स्टप एक बिजनेसमैन भी थे और बॉडी बिल्डर भी रहे हैं अपनी 70s में, जब 70 साल के हो गए थे तब। जब वो 54 साल के थे तो उनको एक बीमारी हो गई थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, मतलब एक गठिया रोग हो गया था जिसमें उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था और उनके जॉइंट्स पे उनको बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। अब वो व्हीलचेयर पर आ गए और बहुत सारे उन्होंने पेन किलर्स लिए और उनको डॉक्टर्स ने एडवाइस दिया कि आप किसी भी हालत में जो है एक्सरसाइज कभी भी कंसीडर ना करें। लेकिन उन्होंने इसको जो लिमिटेशन थी, अपनी जो बीमारी थी, उन्होंने लिमिटेशन नहीं बनने दिया अपना, और उससे वो ओवरकम हुए ना। ऑथर को ये जानकर जब उनसे मिले आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ये काम कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये काम खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देकर, खुद को छोटे छोटे खुद की तारीफ करके, खुद के बारे में अच्छा बोल के ये काम वो कर पाए। जब वो उनको जो बीमारी हुई थी और तब वो रोज़ सुबह उठते थे और खुद से बोलते थे कि उनको सिर्फ बेड से खड़ा होना है, और जब वो खड़े हो जाते थे तब वो उनको शाबाशी देते थे। फिर वो ये सोचते थे कि उनको पैदल जिम तक पहुंचना है, वहाँ पर जाएंगे तो वो स्टाफ से बात करेंगे। फिर वो जब ट्रेडमिल पे जाते थे और 2 मिनट के लिए ट्रेडमिल पर वो एक्सरसाइज करते थे तो खुद को तारीफ करते थे, खुद के लिए खुद को अच्छा बोलते थे, प्रेज करते थे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ऐसे ऐसे करके वो है जो इससे ओवरकम हो पाए। और
70s में जब वो 70 साल के हो गए, तब वो अपनी अपने एज ग्रुप में उन्होंने मिस्टर वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में वो विनर रहे। उन्होंने अपने जो उनका रोग था, जो भी उनकी लिमिटेशन थी, उनको उन्होंने हरा दिया सिर्फ स्मॉल रिवॉर्ड्स देकर। तो स्मॉल रिवॉर्ड्स देकर हम कई बार ऐसे काम कर सकते हैं जो हम हमारे गोल्स को पा सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई स्मॉल मूवमेंट्स। नाउ हम छोटी सी डिटेल्स को अगर नोटिस करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सब सॉल्व कर पाते हैं। स्मॉल पॉक्स जब दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल रहा था, बहुत ज़्यादा घातक बीमारी बन रही थी, तब ब्रिटिश के जो फिजिशियन है एडवर्ड जेनर, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि जो कुछ वुमेन है, कुछ ग्रुप है महिलाओं का, जो मिल्कमेड थी, जो गायों की सेवा करती थी और दूध निकालती थी, तो उन्होंने ये देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। जब स्मॉल पॉक्स उनको नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि इनको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा है, उनको स्मॉल पॉक्स का एक्सपोजर क्यों नहीं है। तब उन्होंने रिसर्च की, उनके ऊपर पाया कि उनको काऊ पॉक्स ऑलरेडी पहले से हो चुका था और उस काऊ पॉक्स ने उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर दी, जिससे कि उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। नाउ फिर उनके बाद उन्होंने इस रिसर्च के बाद उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई और फिर वो वैक्सीनेशन से काफ़ी सारे लोगों की जान बचा सके। सो एक छोटी सी डिटेल, छोटी से स्मॉल मूवमेंट पे उन्होंने ध्यान दिया और वो इतना बड़ा काम कर पाए। जब हम कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं बहुत बड़ा, कई बार हम स्टक हो जाते हैं, तो हमें देखना चाहिए आसपास कि जो हिडन मूवमेंट्स हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, वहाँ से हम कुछ जवाब निकाल सकते हैं। नाउ सक्सेसफुल रिलेशनशिप कैसे काम करती है? सक्सेसफुल रिलेशनशिप को अच्छे से इसलिए काम कर पाती है, या वो उस बेसिस पे काम करती है जब हम स्मॉल चीज़ों पर ध्यान देते हैं, स्मॉल मूवमेंट पे हम ध्यान देते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं हम हमारे पार्टनर के लिए, हम पॉजिटिव अटेंशन देते हैं उनको। पॉजिटिव अटेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी कोई पार्टी दें उनके बर्थडे पर, या कोई ड्रीम होम आप खरीदें उनके लिए। पॉजिटिव अटेंशन का मतलब है कि आप अच्छे से बात करें, अच्छी टोन में बात करें। फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो ऐसा ना बात करें कि आप बहुत जल्दी में हैं, कहीं आपको जाना है, कोई आपकी ट्रेन छूट रही है। अच्छे से बात करें फ़ोन पर, उनको ध्यान दें उनके ऊपर। जब वो आप एक रूम में आप कुछ काम कर रहे हो, वो आपके रूम में एंटर हो रही हैं, तो मोबाइल फ़ोन को हटा दें, साइड में रख दें, टीवी रिमोट को हटा दें, अपने साइड में रख दें, उन पर अपना ध्यान दें। जब आप घर पे पहुंच रहे हैं, अगर बताए हुए टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको बताएं पहले से क्यों डिले हो रहे हैं, आप या पर डिले हो जाएंगे, जिससे कि आपको वेट ना करें। छोटी छोटी सी डिटेल पे हम ध्यान देकर रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं और अच्छा रिलेशनशिप ऐसे काम कर सकता है। नाउ हम स्मॉल मूवमेंट पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या तो रिग्रेट होता है हमें, या वरी होता है, या टेंशन होती है। तो खुद से पूछिए कि क्या आपको कुछ ऐसा सीखने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, जो भी आपको रिग्रेट हो रहा है, जो भी आपको चिंता हो रही है उससे रिलेटेड। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप स्टेप लीजिए, कुछ बदलाव लेकर आइए, कुछ सीखिए। अगर आपका जवाब ना है तो आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे, आपके जो रूम में कुछ सामान है या कुछ ऐसा कोई पर्सन है जिन पे आप फोकस कर सकते हैं कुछ 30 सेकंड के लिए। इससे आपको क्या प्रेजेंट मूवमेंट में उस वक्त में रहना आएगा और आप उस वक्त रह पाएंगे प्रेजेंट मूवमेंट में। आप ट्रेन कर सकते हैं आपके माइंड को ठहराने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट इज काइजन फॉर लाइफ। नाउ जो काइजन का जो ब्यूटी है वो ये है कि ये फेथ आपसे माइंड करती है। ये चैलेंज भी है कि आपसे फेथ मांगता है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा इसकी प्रोसेस पे, जो स्लो आप स्टेप ले रहे हैं, जो धीरे धीरे आप कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जो फेथ है आपको चैलेंजेस फेस करने के लायक बनाता है, आपको पेशेंट बनाता है, आप में पेशेंस आता है, आपको जेंटल बनाता है चेंज करने के लिए, बदलाव झेलने के लिए।
जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बड़े हैं, कितने बोरिंग हैं। आप छोटे-छोटे स्टेप लेते हैं तो आप उनको कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो आप ऐसे कुछ एक्ट परफ़ॉर्म करिए बहुत छोटे-छोटे से, कि आप कुछ स्ट्रेंजर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कलीग के लिए या किसी के लिए आप थोड़े छोटे से एक्ट करिए, आप जिनसे शो कर सकें कि आप उनसे प्यार करते हैं। आप क्रिएटिविटी अनलीश करना चाहते हैं तो खुद से पूछिए, सवाल पूछिए खुद से और वेट करिए, और आपको उसके जवाब मिलेंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छे जवाब मिल जाएँ। और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं अपनी हेल्थ में, तो बिल्कुल छोटे से स्टेप लीजिए। वो छोटा सा स्टेप मील से पहले, खाने से पहले हाथ धोने का भी हो सकता है। जब आप ऐसे छोटे-छोटे स्टेप लेना कंटिन्यू करते हैं, लगातार करते रहते हैं, कुछ